सत साहिब जी, सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 37। यानी जिससे यह जगत व्याप्त है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन को उसकी शरण में जाने के लिए कहा है कि यदि अर्जुन तू जन्म मरण तथा जरा यानी वृद्धावस्था से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहता है, शाश्वत स्थान यानी अमरलोक यानी सतलोक प्राप्त करना चाहता है तथा परम शांति चाहता है, तो मेरी से अन्य उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61 तथा 62। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अविनाशी परमेश्वर के विषय में कहा है कि नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में यानी उसे मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी है। इसमें भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ भी यह गीता बोलने वाले ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में कहा है। पेज नंबर 38 पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 46 की फोटोकॉपी। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है कि अविनाशी व सबका धारण पोषण करने वाला वह पुरुषोत्तम परमात्मा तो गीता ज्ञान देने वाले से अन्य ही बताया है। पेश है गीता अध्याय 15 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर के विषय में कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया यानी शक्ति से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसमें गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अंतर्यामी परमेश्वर का ज्ञान करवाया है। पेज नंबर 39 पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 61 की। अब पेश है प्रमाण जिसमें गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में भी अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने की राय दी है। कहा है कि हे भारत, यानी तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी जिसके विषय में ऊपर कहा है। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी अमरलोक सतलोक को प्राप्त होगा। वह परमेश्वर कौन है, उसके विषय में गीता ज्ञान बोलने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की। पवित्र गीता जी के अनुवादकों की अज्ञानता का प्रमाण। पेश है हिंदू धर्मगुरु साहिबानों की सरेआम अज्ञानता व शब्दों के अर्थों के अनर्थ का प्रमाण। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। गीता जी के सब अनुवादकों ने गीता अध्याय पेज नंबर 40 18 श्लोक 66 का अनुवाद गलत किया है। इस श्लोक 66 के मूल पाठ वर्ज शब्द है जिसका अर्थ आना किया है, जो गलत है। वर्ज का अर्थ जाना, चले जाना, प्रस्थान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी संस्कृत हिंदी कोश की, जिसके संग्रहकर्ता हैं वामन शिवराम आपटे। शब्दकोश से स्पष्ट हुआ कि वर्ज माने जाना है। अन्य प्रमाण एस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी महाराज द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुवाद से पहले शब्दों के अर्थ लिखे हैं। उनमें तो वर्ज का अर्थ जाओ ठीक लिखा है, परंतु श्लोक 66 के अनुवाद में आओ गलत किया है। स्वामी प्रभुपाद जी की गीता अनुवाद में गलती प्रमाण के लिए पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की, जिसके अनुवादक हैं स्वामी प्रभुपाद जी तथा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है। पेज नंबर 41। इस फोटोकॉपी में स्पष्ट है कि ऊपर शब्दों के अर्थ में तो वर्ज का अर्थ तो जाना यानी जाओ ठीक किया है, परंतु अनुवाद में
आना यानी आओ कर दिया, जिससे गीता के सब ज्ञान का अज्ञान बना दिया। कारण यही रहा कि इन गुरुजनों को श्री कृष्ण से आगे का ज्ञान ही नहीं है, इनको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए लिख दिया कि मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गत शब्द के जिसका अर्थ भी जाना है वहाँ ठीक कर दिया। जब श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परमेश्वर यानी तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है, श्लोक 66 में अपनी शरण में आने को नहीं कहा है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, यानी अर्जुन शरण में तो पहले से ही था। फिर यह कहना कि मेरी शरण में आ न्याय संगत भी नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। पेश है लेखक द्वारा किया इस श्लोक का यथार्थ अनुवाद। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का यथार्थ अनुवाद। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्ष्यामि मा शुचय। अनुवाद। गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि सर्वधर्मान माम यानी मेरे सतर के जितने भी धार्मिक कर्म हैं उन सबको मुझ में, परित्यज्य यानी त्याग कर, एकम यानी उस एक सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की, शरणम यानी शरण में, वरज यानी जा, अहम यानी मैं, तवा यानी तेरे को, सर्व पापे भय यानी सब पापों से, मोक्षयामी यानी मुक्त कर दूंगा, माँ सुचय यानी शोक न कर। विशेष इस श्लोक में एकम यानी एक शब्द है, इसका अर्थ एक यानी अद्वितीय परमेश्वर है। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में भी एक शब्द है जिसका अर्थ उस एक परमात्मा में स्थित किया है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27, 28 तथा 30 में भी गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। कहा है कि गीता अध्याय 13 श्लोक 27 यह यानी जो साधक विनश्यतु यानी नष्ट होते हुए, सर्वेषु भूतेषु यानी सब प्राणियों में, परमेश्वरम यानी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को, अविनश्यतम यानी अविनाशी तथा समम यानी समभाव से, पश्यति यानी देखता है, शय यानी वह परमेश्वर को, पश्यति यानी सही रूप में देखता है यानी वह उस परमेश्वर को ठीक से समझा है। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 में कहा है कि ही यानी क्योंकि जो साधक सर्वत्र यानी सब स्थान पर, समवस्थितम यानी समान भाव से स्थित, ईश्वरम यानी परमेश्वर, पेज नंबर 42 को, समम यानी समान, पश्यन यानी देखता हुआ, आत्मना यानी अपने द्वारा, आत्मानम यानी अपने को, न हिंसति यानी नष्ट नहीं करता यानी सत्य भाव से, उस गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म से अन्य परम अक्षर ब्रह्म को जानकर उसी की भक्ति करके, पराम यानी गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म से मिलने वाली गति यानी मोक्ष जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताई है, उससे अन्य यानी गतिम परम गति को याति यानी प्राप्त होता है। यही प्रसंग गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में चला है। कहा है यदा यानी जिस समय साधक भूत परिथ भावम यानी प्राणियों के पृथक पृथक भाव को, एक स्थम यानी उस अद्वितीय एक परमात्मा से, एव यानी ही, विस्तारम यानी सब प्राणियों का विस्तार यानी उत्पत्ति, अनुपश्यति यानी होना देखता है यानी जानता है, तदा यानी उस समय, ब्रह्म यानी उस परमेश्वर को, संपदते यानी पूज कर उसी को प्राप्त हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में एकम शरणम वर्ज का अर्थ भी उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ ही सही है। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की अन्य अनुवादकों की फोटो कॉपियाँ। श्री राम सुखदास की गीता अनुवाद में गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री राम सुखदास जी महाराज के अनुवाद की। पेज नंबर 43 श्री ज्ञानानंद जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री ज्ञानानंद महाराज जी के अनुवाद की। श्री सुधांशु जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री सुधांशु जी महाराज के अनुवाद की। पेज नंबर 44
श्री आसाराम जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी। श्री आसाराम जी महाराज के अनुवाद की श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की गीता अनुवाद में गलती। पेश है गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के अनुवाद की। पेज नंबर 45। हंसादेश पंथ वालों की गीता अनुवाद में गलती। पेश है हंसादेश वाले पंथ यानी श्री सतपाल जी महाराज व श्री प्रेम रावत जी महाराज के आश्रम से अनुवादित गीता अध्याय 18 श्लोक 66 की फोटोकॉपी। विशेष उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि मेरे यानी लेखक के अतिरिक्त किसी को भी गीता का ज्ञान नहीं है। सब ने शब्दों के अर्थों का अनर्थ करके ज्ञान का अज्ञान बनाकर जनता को भ्रमित कर रखा है। उपरोक्त श्लोकों से प्रमाणित हुआ कि गीता ज्ञान देने वाले से अन्य परमेश्वर है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता व धारण पोषण करता परम शांति प्रदान करने वाला है। उसी की शरण में जाने के लिए कहा है। कृपया अन्य गलती जो अनुवादकों ने की है प्रमाण के लिए देखें गीता अध्याय 8 श्लोक 16 तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में इसी अनुवादक ने विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में विद्ते का अर्थ जानना कर दिया जाए तो शरणार्थ सही हो जाता है। पेज नंबर 46। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उसी परम अक्षर ब्रह्म का वर्णन है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है, उत्तम पुरुष तू अन्य यानी पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो मेरे से अन्य ही है। यह यानी जो परमात्मा इति उदात्त यानी परमात्मा इस प्रकार कहा गया है कि यह यानी जो लोकत्रयम यानी तीनों लोकों में आविश्य यानी प्रवेश करके विभर्ती यानी सबका धारण पोषण करता है तथा अव्यय यानी अविनाशी ईश्वर यानी परमेश्वर है। ध्यान रहे गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10, 20, 23 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 61, 62 तथा 66 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की महिमा है। कहा है कि जो परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वस्व दात्रम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है, उस यानी परमम दिव्यम पुरुषम यानी परम दिव्य पुरुष यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परमेश्वर को भजता है, उसी को प्राप्त होता है। जो गीता ज्ञान दाता से उत्तम है यानी पुरुषोत्तम है, वह तो अन्य है। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। उस यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणम त्रिविद्या स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत यह मंत्र है। इसका 3 विधि से स्मरण कहा है। सृष्टि के आदि में यानी सतयुग के आदि यानी शुरू में विद्वान पुरुष यानी जो ज्ञान में अब गीता रूप में बता रहा हूँ, इसी आधार से अपनी धार्मिक क्रिया किया करते थे। पेज नंबर 47। उसी परमेश्वर ने वेद व यज्ञ तथा ब्राह्मणों की उत्पत्ति की यानी यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान उस ब्राह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने बताया है, जिसका विशेष प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मण सुमुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। अर्थात ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म ने मुखे यानी अपने मुख कमल से जो वाणी बोली, उस वाणी में बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है। जो साधना बताई है वह कर्म करते करते की जा सकती है। वह सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान है। उसको जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। सावधान, गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण शब्द है। इसका अर्थ मेरे अतिरिक्त सब अनुवादकों ने गलत किया है। ब्रह्मण का अर्थ वेद किया है, जबकि इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी
परम अक्षर ब्रह्म किया है जो सही है। इससे सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है वह परम अक्षर ब्रह्म ने कहा है। ध्यान रहे, गीता ज्ञान देने वाले को उस तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है, इसलिए तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत से जानने को कहा है। सूक्ष्म वेद मुझ दास यानी रामपाल दास के पास है, जिसमें लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने यह तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद गीता ज्ञान दाता अक्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म जिसे काल ब्रह्म भी कहा जाता है के अंतकरण यानी आत्मा में भेजा था। उसने अपने समासों द्वारा बाहर निकालकर पढ़ा। इसने देखा कि इसमें परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, वहाँ का सुख तथा यहाँ काल लोक का दुख लिखा है। इसने विचार किया कि यदि मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणियों को सतलोक के सुख का तथा उसमें जाने वाली भक्ति का पता चला तो सब भाग जाएंगे, मेरी शुदा कैसे शांत होगी। इस डर से इसने वह ज्ञान सूक्ष्म वेद से निकाल दिया, शेष ज्ञान समुद्र में छुपा दिया। सूक्ष्म वेद के अनुसार सागर मंथन के समय 4 वेद निकाले, वे ब्रह्मा जी ने पढ़े। फिर यही वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने ब्रह्मा का रूप धारण करके सूर्य देव को बताया। सूर्य ने अपने पुत्र ऋषि स्वयंभू मनु को चारों वेदों वाला ज्ञान बताया। वह सतयुग का समय था। फिर इस काल ने ब्रह्मा रूप धारण करके सूर्य ऋषि को बताया। गीता अनुसार गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म ने वेद ज्ञान सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। फिर कुछ राज ऋषियों ने सुना। पेज नंबर 48। 4 युग। नंबर 1 सतयुग जो 17,28,000 वर्ष का समय है। नंबर 2 त्रेता युग जो 12,96,000 वर्ष का समय है। नंबर 3 द्वापर युग जो 8,64,000 वर्ष का समय है। नंबर 4 कलयुग जो 4,32,000 वर्ष का समय है। विशेष इससे दास यह सिद्ध करना चाहता है कि जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को बताया उस समय सतयुग त्रेता युग पूरे जा चुके थे तथा द्वापर युग मात्र 100 वर्ष शेष था। वेद ज्ञान काल ब्रह्म ने सूर्य देव को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र वेवस्वत यानी मनु जी को सतयुग के प्रारंभ में दिया। उस समय पुराणों की रचना नहीं हुई थी, केवल वेदों के ज्ञान के आधार से ऋषि जन साधना करते थे, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में भी है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का ओम तत्व व सत 3 मंत्र का जाप है, जो 3 प्रकार से किया जाता है। सृष्टि की आदि में ब्राह्मण यानी भक्तजन इसी ज्ञान के अनुसार यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते। कृपया ध्यान दें, गीता का ज्ञान वेद ज्ञान से सतयुग के शुरू में ब्रह्मा व मनु को मिला था। उससे 38,87,900 वर्ष पश्चात कहा गया, जो लगभग 1,00,000 वर्ष तक यथारूप में रहा। उसके पश्चात मनमाना आचरण प्रारंभ हो गया था, यानी प्रमाण आगे बताया है। यह भी याद रखें कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, यह अविनाशी योग यानी यथार्थ भक्ति की जानकारी वाला ज्ञान अर्थात वेद ज्ञान मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा से कहा। उसके बाद यह ज्ञान राज ऋषियों ने परंपरा से जाना, किंतु बाद में वह योग यानी भक्ति का ज्ञान नष्ट हो गया था, यानी लुप्त प्राय हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि सतयुग में लगभग 1,00,000 वर्ष तक यानी जो वर्तमान में गीता ज्ञान है, वेद ज्ञान के आधार से साधना की जाती रही। उसके पश्चात मनमाना आचरण शुरू हो गया था, क्योंकि राजा इक्ष्वाकु का परपौत्र नाभि राज हुआ, जो अयोध्या का राजा था तथा अंतिम कुलकर यानी कुल की मर्यादा का पालन करने वाला अर्थात वेद ज्ञान अनुसार साधक था। उसके बाद नाभि राज का पुत्र राजा ऋषभदेव हुआ, जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हुआ, जिसने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके साधना की। प्रश्न 6 पुराण कैसे बने? उत्तर कृपया ध्यान दे। यह वेद ज्ञान यानी जो गीता में बताया गया है, सतयुग के प्रारंभ में यानी लगभग 1,00,000 वर्ष सतयुग बीत जाने के बाद ही समाप्त हो गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी।